माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस ऑफ द पोएम चाइल्डहुड। बेटा, इस पोएम को मैंने पूरा अच्छी तरीके से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा हो तो मेक श्योर सबसे पहले आप वो वीडियो देखें, उसका लिंक यहाँ कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उस वीडियो को देखे बिना आप एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पर प्लीज मत आइएगा। जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है उसी सीक्वेंस में पढ़िए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। एंड ट्रस्ट मी, एग्जाम्स के दौरान जब आप रिवाइज करने बैठेंगे ना तो उस टाइम पे आपको रियलाइज होगा कि आपका टाइम कितना सेव हो पा रहा है। जब आप सीक्वेंस में पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से चीजें दिमाग में सेटल होती हैं, बजाय इसके कि आप शॉर्टकट्स अपनाएं कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेते हैं सब हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा बेटा, सबसे पहले हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़े इससे पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर लेना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे बेटा, क्योंकि वहां पर ही आपको सारी पीडीएफ्स और नोट्स अवेलेबल मैं करती हूँ। तो आप उसे जरूर ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां लिंक देखिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इस फॉर्म के एनसीईआरटी क्वेश्चंस की तरफ और उनका सॉल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने स्टैंजा वाइज जब इस फॉर्म को पढ़ा था तब मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, हर एक स्टैंजा में एक कॉन्सेप्ट की बात हुई है। उसी कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट कौन से स्टैंजा में आता है, रैशनलिज्म का कौन से, और हिपोक्रेसी का कौन से स्टैंजा में कॉन्सेप्ट आता है। तो जो सबसे पहला स्टैंजा होता है ना बेटा हमारा, उसके अंदर बात होती है रैशनलिज्म की। राइट, द पोएट टॉक्स अबाउट रैशनलिज्म इन द फर्स्ट स्टैंजा। रैशनलिज्म क्यों? क्योंकि उसे समझ में आता है, जो पोएट होता है अपने बचपन की बात कर रहा है और पोएट को समझ में आता है कि किस तरीके से जो हेल एंड हेवन का जो कॉन्सेप्ट है वो ज्योग्राफिकल एरिया में या ज्योग्राफिकल मैप्स पे एग्जिस्ट नहीं करता है। धरती पे ऐसी कोई बिल्डिंग जैसी चीज नहीं है हेल और हेवन जैसी। तो ये जब उसको समझ आती है और ये जब उसको एक रीजनिंग समझ में आती है, सो इसीलिए इस स्टैंजा के अंदर रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये हेल एंड हेवन वाले पॉइंट से ये चीज प्रूव होती है। नेक्स्ट स्टैंजा जो है उसके अंदर बात की गई है हिपोक्रेसी, इस कॉन्सेप्ट की। क्यों? हिपोक्रेसी का मतलब क्या होता है? पाखंड। देखो, ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करी है, जो एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो है, तो उसको जरूर देख लेना। ठीक है, हिपोक्रेसी का मतलब होता है पाखंड। और यहाँ सेकंड स्टैंजा में बात की हुई है एडल्ट्स को लेकर, जो समझदार और जो बड़े लोग होते हैं, मैच्योर लोग जो होते हैं। अब ये बड़े लोगों में सिर्फ पेरेंट्स नहीं आते, हमारे रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान जो बड़ा है और आपको समझाता है, चीजें सिखाता है, उनके बारे में बात की हुई है। और ये हिपोक्रेट्स क्यों है ये एडल्ट्स? क्योंकि जितना अच्छी तरीके से ये बात करते हैं या जितना अच्छा ये अपने आप को जताते हैं सबके सामने, स्पेशली बच्चों के सामने, एक्चुअल में ये उतने अच्छे होते नहीं है। राइट, या उनका एटीट्यूड उतना अच्छा नहीं होता, एज एन कि जो चीजें ये सिखाएंगे वो खुद उसे उतना अच्छे से फॉलो नहीं करते हैं। कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि वो खुद ना झूठ बोलते हो। अगेन ये मैंने एग्जाम्पल आपको वीडियो में भी दिया था एक्सप्लेनेशन वाले में कि फोन नहीं देखना चाहिए लेकिन खुद जरूर फोन देखेंगे। तो सबसे ज्यादा सही तरीका ये होता है किसी चीज को सिखाने का कि अगर आप नहीं चाहते कि कोई इंसान कोई गलती करे, स्पेशली अगर कोई बच्चा, आप नहीं चाहते कि कोई बच्चा कोई गलती करे, तो आप खुद वैसी हरकतें नहीं करेंगे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, वो किस तरीके से सीखते हैं? बड़ों को फॉलो करके, बड़ों को देखकर। तो बड़े जिस तरीके से बिहेव कर रहे होंगे, छोटे कहीं ना कहीं उसी से ही सीखते हैं। राइट, तो यही हिपोक्रेसी जो है स्टैंजा 2 के अंदर हम देखते हैं कि एडल्ट्स जो चीज सिखाते हैं खुद उसे फॉलो नहीं करते। वन शुड प्रैक्टिस व्हाट दे प्रीच। ठीक, बट ऐसा यहां नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई द कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेसी। थर्ड स्टैंजा के अंदर बात आती है इंडिविजुअलिटी की। यहां पर बात की गई है कि जो पोएट हैं, जब वो क्या कहते हैं कि मुझे कब एहसास हुआ था कि मैं मैच्योर हो गया हूं, या मुझे कब लगा था कि मेरा बचपन तब खत्म हो गया है, जब मुझे ये एहसास हुआ था कि
मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं जो दूसरों से या मेरे बड़ों से, मेरे जो एडल्ट्स हैं उनसे डिफरेंट हैं। मेरे अपने खुद के आइडियाज हैं, मेरे अपने खुद के थॉट्स हैं और मैं भी एक डिसीजन मेकर हूँ। भाई मैं अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकता हूँ या अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकती हूँ, राइट। तो जब इस चीज का रियलाइजेशन मुझे हुआ कि ये मेरी अपनी लाइफ है जिसके अंदर मेरी अपनी खुद की लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकती हैं, अपने खुद के थॉट्स, अपने खुद के आइडियाज हो सकते हैं, जब इस चीज का मुझे एहसास हुआ, क्या उस मोमेंट में मेरा बचपन खत्म हो गया था? तो इसी तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट्स की बात स्टैंजा वाइज की गई है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, What according to the poem is involved in the process of growing up? यानी ये जो growing up है, देखिए अब क्वेश्चंस किस तरीके से फ्रेम हो जाते हैं। यहाँ पर growing up लिखा है, हो सकता है एग्जाम में या आ जाए ट्रांजिशन, ड्यूरिंग द फेज ऑफ ट्रांजिशन। अब आपको ट्रांजिशन का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप तो कह देंगे कि मैम ने तो ये क्वेश्चन सिखाया ही नहीं है, समझाया ही नहीं है। नहीं बेटा, इसीलिए आपको हर वर्ड और हर फ्रेज ना अच्छे से सीखना है। मैंने इसके एक्सप्लेनेशन के वीडियो में आपको कई बार रिपीटेडली ट्रांजिशन बताया है। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना इज ट्रांजिशन। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप इज ग्रेजुअल एंड इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इनोसेंस एंड चाइल्डहुड। इसका मतलब क्या होता है, जो ग्रोइंग अप का ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो बचपन की जो उम्र है वो पीछे छूटती चली जाती है, लेकिन सिर्फ उम्र पीछे नहीं छूटती, उसके साथ साथ हमारी मासूमियत, हमारी इनोसेंस, हमारा जो भोलापन होता है, ऑनेस्टी होती है, हमारे मन की जो एक प्योरिटी होती है वो भी पीछे कहीं ना कहीं छूटती चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे बहुत सारी चीजों की समझ हमें आने लग जाती है। जैसे क्या समझ? जैसे लोग कितने हिपोक्रेट्स हैं, धीरे धीरे बच्चों को ये समझ में आता है, बच्चे जब बड़े होने लगते हैं उनको ये समझ में आने लगता है कि जो लोग हमसे बहुत ही अच्छे से बात करते थे वो लोग एक्चुअल में उतने अच्छे नहीं है। बचपन में जिन लोगों पर हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते थे, धीरे धीरे समझ में आता है कि वो लोग शायद उतने भी ट्रस्टवर्दी नहीं है जितना हमें बचपन में लगता था। तो इस तरीके की चीजें जब हम बढ़ती उम्र के साथ साथ सीखते चले जाते हैं ना, तो हमारी वो इनोसेंस भी, वो प्योरिटी भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। अब ये बात सुनकर समझकर आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हर तरफ नेगेटिविटी भरी हुई है, बिल्कुल भी नहीं। अभी भी राहत की सांस लेने के लिए मार्जिन है, और वो क्या मार्जिन है देखिए, इट इज कॉम्पनसेटेड। ये जो कॉम्पनसेटेड लिखा हुआ है ना, वो कॉम्पनसेटेड का मतलब वही राहत भरी सांस दिखाता है, वो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को दिखाता है। और वो क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है? टू सम एक्सटेंट बाय गेनिंग एन ability to think rationally and independently along with the ability to differentiate between truth and falsehood। इसका मतलब ये है बेटा कि आप में दुनिया में क्या है, कैसे लोग हैं, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन आपकी खुद की एक सोच है, आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, एक आपकी पर्सनालिटी है। तो आप अपनी खुद की सोच के हिसाब से ही विचार करें। कभी भी अपनी दूसरों से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों को अपनी सोच पर हावी होने देना बहुत गलत है, ठीक है। हर डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए अरे यार तूने मेरे को बोला था ना इसलिए मैंने ये डिसीजन ले लिया, मुझे क्या पता। ये कभी नहीं होना चाहिए। आखिरी डिसीजन, आखिरी फैसला आपका अपना खुद का होना चाहिए, और वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप अपने खुद के दिमाग से सोचें, ठीक है। तो यहां पर कौन सा कॉन्सेप्ट आ गया? कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलिटी। और आपको जो सोचना है वो हमेशा रैशनल होके सोचना है। कॉन्सेप्ट ऑफ रैशनलिज्म भी यहाँ पर आ गया। और रैशनल का मतलब मैंने क्या बताया था? एक लॉजिकल रीजन होना। हर चीज के पीछे का एक सही कारण होता है, उस सही कारण से, उस वाजिब कारण से ही आपको सोचकर आगे बढ़ना है, वैसे ही आपको डिसीजंस लेकर आगे बढ़ना है, ठीक है। जब आप इस तरीके के थॉट प्रोसेस रखते हैं तब फिर भी कहीं ना कहीं आप अपने बचपन को बचा कर रख सकते हैं, अदरवाइज वो बचपन अपनी उम्र के साथ ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया है बेटा। अगर डाउट है या जरा भी कंफ्यूजिंग लग रहा है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लेंगे। डाउट रखकर कभी आगे नहीं बढ़ना है, और जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि मैं हर डाउट का आंसर जो है कमेंट में जरूर करती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड? इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि ये जो पोएट है उसका बचपन को लेकर क्या ख्याल है, उसकी क्या भावनाएं हैं। तो क्या भावनाएं देखिए, द पोएट फील्स दैट चाइल्डहुड इज अ टाइम टू बी चेरिश्ड थ्रू आउट लाइफ। यानी बचपन एक ऐसा समय होता है जिसे पूरा जिंदगी भर बहुत संभाल के रखना चाहिए, उसे चेरिश करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहे कितनी भी उम्र हो जाए, हमारी कितने भी बड़े हो जाए, बूढ़े हो जाए,
हमारे बचपन की बातें हम जरूर करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ जब हम मिलते हैं ना तो एकदम बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ हम एकदम नाइव, इनोसेंट और स्टूपिड भी बिहेव कर सकते हैं। हम उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, टोटल हमारे दिल के साथ हम वहां पर बैठे हुए होते हैं। आपने अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को अक्सर अपने बचपन की बातें करते हुए देखा सुना होगा। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि बचपन जो होता है ना वो हमेशा हमेशा और हमेशा साथ रहता है। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती चली जाती है, लॉस ऑफ चाइल्डहुड भी होता है। देयर इज अ लॉस ऑफ इनोसेंस ऑल्सो। ठीक है, ये जो लॉस ऑफ चाइल्डहुड है बेटा, मैंने आपको कई बार समझाया है कि ये चाइल्डहुड उम्र का लॉस नहीं है कि बचपन वाली उम्र जो है वो अब खत्म हो गई है। दिस लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज एक्चुअली दैट लॉस ऑफ प्योरिटी, इनोसेंस, उस मासूमियत को खो देने वाली बात है। क्यों? क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं हमारा पाला हिपोक्रेट्स से पड़ता है। हमें बहुत सारे लाइफ में ऐसे शॉक्स मिलते हैं कि बचपन में जो हम सोचा करते थे, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारा सच्चाई से और रियलिटी से एक वाकिफ होता है कि अरे जैसा हम सोचा करते थे वैसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे इस पोम में बताया हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट बताया है, जैसे बताया है कि बड़े लोग किस तरीके से दिखाते कुछ है, होते कुछ है ना। तो ये एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं हमारे अंदर की मासूमियत को खत्म करते हुए चलते हैं और इसीलिए हमारा जो बचपन है वो एकदम एल्यूसिव होकर रह जाता है, एक एल्यूसिव मेमोरी की तरह होकर रह जाता है। एल्यूसिव मेमोरी क्या होती है? एक ऐसी मेमोरी जिसे आप दोबारा कभी पकड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये है कि हमारी इनोसेंस जो एक समय पर थी वो इनोसेंस सिर्फ एक याद की तरह हमारे दिमाग में रहती है। हम दोबारा उतने इनोसेंट, दोबारा उतने मासूम, दोबारा उतने सच्चे कभी नहीं हो सकते। तो ये जो होता है ना कि दोबारा उतने अच्छे और सच्चे कभी नहीं हो सकते, वो टाइम जा चुका है। सो दैट इज एक्चुअली द लॉस ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, दिस इज द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड, कि वो चाइल्डहुड, वो बचपन, वो मासूमियत होती चली जा रही है। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट चाइल्डहुड इज अ पीरियड टू बिलीव, मतलब ये वो टाइम होता है, बचपन का टाइम वो टाइम होता है कि हम सब पे ट्रस्ट कर लेते हैं। बच्चे को एक छोटी एक टॉफी भी दे देता है ना, अरे कितने अच्छे अंकल हैं, कितनी अच्छी आंटी है, अरे ये दीदी तो बहुत अच्छी, पता है इन्होंने मुझे एक टॉफी दी। बस इतना सा ही मतलब बच्चे का मन होता है कि एक टॉफी में ही एकदम पिघल जाता है ना। When a lot of fanciful things are fed into the minds of children, and growing up involves disillusionment as well as developing awareness about of the real complex world. तो यहाँ पर जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, जो ग्रोइंग अप प्रोसेस होती है, तो जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं वैसे वैसे वही डिसइल्यूजनमेंट से हमारा पाला पड़ रहा है। कैसे डिसइल्यूजनमेंट्स? लाइफ के जो शॉक होते हैं, लाइफ की जो रियलिटीज होती हैं कि ये वर्ल्ड जितना खूबसूरत हमने इमेजिन किया था एक्चुअली उतना खूबसूरत नहीं है। बढ़ती उम्र में आपको बहुत सारे रियलिटी चेक्स होते हैं, बेसिकली उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इज विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोएटिक लाइन्स एंड व्हाई? आपको इस पूरी पोएम में से देखना है कि सबसे शानदार लाइन्स, पोएटिक अंदाज में, पूरी पोएम ही पोएटिक तरीके से लिखी गई तभी तो पोएम है, लेकिन सबसे शानदार पोएटिक लाइन्स कौन सी हैं जो एकदम आपको हिट करती हैं। तो आपकी पसंदीदा लाइन्स आपको देखनी है। तो यहाँ पर मैंने तो ये वाली लाइन्स लिखी है कि was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? मुझे तो ये वाला जो स्टैंजा ना, सेकंड वाला स्टैंजा सबसे शानदार लगता है। मैंने ये वाला स्टैंजा इसलिए लिया है बेटा, बाकी तीनों स्टैंजास भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, ये वाला स्टैंजा लेने के पीछे कारण ये है, देखिए बाकियों की अगर हम बात करें तो जैसे एक बच्चे को बड़े होने पर हेल एंड हेवन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है, तो ये उसके लिए सरप्राइजिंग एलिमेंट्स है कि अरे यार छोटे थे ना तो देखो कैसे बेवकूफ हुआ करते थे, सोचते थे कि हेल भी होता है, हेवन भी होता है और कहीं पर दिख जाएगा, आगे पीछे चल के कहीं दिख जाएगा, है ना। इसके अलावा थॉट प्रोसेस भी जैसे जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं वैसे वैसे हमारी थॉट प्रोसेस बनती चली जाती है और हम अपने आप समझने लग जाते हैं कि भाई हमारे भी अपने खुद के विचार हो सकते हैं, हमारे खुद के फैसले हो सकते हैं, है ना। तो ये तो ठीक है, लेकिन ये जो स्टैंजा है ना, इस स्टैंजा के अंदर जो हिपोक्रेसी की बात हुई है, वो हिपोक्रेसी के बारे में जब एक बच्चे को बड़े होते समय पता चलता है तो वो किसी सरप्राइजिंग एलिमेंट की तरह नहीं बल्कि एक शौक की तरह बच्चे को लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिन लोगों से वो हमेशा कंफर्टेबल होते हुए आया है, हमेशा वो बच्चा जिनके साथ खुश होते हुए आया है और पूरी तरीके से जिन पर ट्रस्ट करता हुआ आया है, उसको अचानक से समझ में आता है कि नहीं भाई ये लोग वैसे नहीं है जैसा मुझे आज तक लगते थे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं एक शौक वाली चीज होती है कि एक मुखौटा है सबके चेहरे पे, एक मास्क लगा हुआ है और वो मास्क धीरे धीरे जब निकलता है ना तो किसी भी बच्चे के लिए वो एक शॉकिंग एलिमेंट ही होता है। तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट एक स्टैंजा है। यहां मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूंगी बेटा
ट्रस्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी कीमती चीज होती है। तो कभी भी किसी भी इंसान पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ये मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि लोग तो बड़े धोखेबाज होते हैं, ट्रस्ट तोड़ देते हैं, नहीं नहीं, सिर्फ इस वजह से नहीं कह रही हूँ। कहने का कारण ये है, जैसे हमारी फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, या जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, हम जब उन पे ट्रस्ट करते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है कि कब हम उन पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे। हमको इस चीज का एहसास नहीं होता। वो एहसास कब होता है? जब किसी वजह से वो भरोसा टूटता है, तब हमें ये एहसास होता है कि भाई इस व्यक्ति पे तो हमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, इसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों भरोसा तोड़ा, राइट? मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रही हूँ, कई बार हम जब किसी और पे ट्रस्ट करते हैं ना, तो जरूरी नहीं सामने वाला इंसान आपका भरोसा तोड़े। कई बार सामने वाला इंसान ऐसी सिचुएशन में फंस जाता है कि आपके ट्रस्ट को बरकरार नहीं रख पाता है ना? वो आपके ट्रस्ट को तोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं कि उसका रिजल्ट बड़ा गलत निकलता है ना? तो ट्रस्ट ब्रेक करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो टूट जाता है क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। इसीलिए जब बात आती है किसी पर ट्रस्ट करने की, तो आप अपने आप पर ट्रस्ट कीजिए। जब आपके पास आप खुद हैं, तो दूसरे पे इतना ज्यादा भरोसा करने की क्या जरूरत है ना? सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर कीजिए, क्योंकि यही आगे चल के आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन भी बनता है। तो ये थी मेरी एडवाइस आप सभी लोगों के लिए बेटा। आई होप आपको मेरी एडवाइस पसंद आई होगी और आप इस पर विचार करेंगे। इसी नोट के साथ हम इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत वेट रहता है। और अगर इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन में आंसर में कोई भी डाउट हो, या वीडियो के एक्सप्लेनेशन में भी कहीं कोई डाउट आ रहा हो, मेक श्योर आप मुझसे कमेंट करके वो पूछ लें। मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स जानते हैं मैं हर एक डाउट को आंसर करती हूँ, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर करती हूँ। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। और टेलीग्राम चैनल को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, सारे पीडीएफ नोट्स वहीं पर आपको मिलेंगे। ठीक है? इसके अलावा बेटा अपना ध्यान रखिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।